जो अच्छी बात निंजा ने मुझे बताई कि मरने से पहले वो कहां छुपा था। तुम तैयार हो? हाँ, वो भी तैयार होंगे। तुमने मुझे पहचाना नहीं ना? बोलो ना, डग। रुको, तुम हो कौन? अब तुम्हें कुछ याद आया? भाई सैम। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। थैंक्स डैड। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। नो, ये नहीं हो सकता। बस तुम अकेले नहीं हो जिसे ऊपर वाले ने चुना है भाई, समझे? सैम, अभी बहुत देर नहीं हुई है, ये सब मत करो। तुम अंधे हो डग, तुम हमेशा से अंधे थे। मैं मेरे पूर्वजों की तलवार कतई गंदी नहीं करूंगा तुम्हारे खून से। आज तुम बचोगे नहीं। तुम हर पल हंसते रहते थे डग। क्या मजा आता था तुम्हें? क्या मजा आता था? तुम और पापा बॉल से खेलते थे अपने बगीचे में, लेकिन इसके बाद तुम कभी हंस नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें आज मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। तुम्हारा वो परिवार मेरा भी परिवार है। China is east. Oh my God! क्या तुम्हें चोट लगी? तोड़ दो इसे। तुम चाहती हो मैं इसे निकालूं? तोड़ दो, वरना वो तुम्हारा भी शिकार कर देंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
फिर से वही सपना? हाँ, वही वाला, वही दर्द हाथ में। यह सब तुम्हारे घूमने फिरने से हुआ है। इस एंटी फैक्ट पे कुछ चिपकाया गया जिससे तुमने अपना हाथ काट लिया है। मुझे मालूम है कि तुम्हें हर सपना डराता है। क्या कहा था उस आदमी ने तुमसे? ड्रैगन वॉरियर। हाँ, ऐसा ही कुछ। फालतू बातें हैं ये। खाना रखा है, खा लेना। हाँ, लगी तो है भूख। बढ़िया। बुखार ना हो तो भूख लगती है, ठंड लगे तो मामला खराब हो सकता है। बाय बेटा। भूख भूख लगी है। मुझे हवा की जरूरत है, बाहर जाना होगा। कुछ पैसे दीजिए साहब, अरे मेरे पास प्लीज पैसे कुछ नहीं है। मदद कीजिए नहीं है साहब, मेरे पास प्लीज। पैसे। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, मेरी बात। ओह माय गॉड, क्या तरीका है। ये लो, रखो। थैंक यू मैम, ऊपर वाला आपका भला करे। आप तो एंजल है, मैं आपको जानता हूँ। मैं आज तुम्हें पूरी तरह फंसाने के लिए तैयार हूँ। कैरल, हेलो। ओह, पागल हो क्या तुम कैरल? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं जो करता हूँ उस पे सवाल मत उठाओ। अब मेरा नाम बताओ। फ्रैंकी मरमेड। तो बताओ मेरा नाम फ्रैंकी मरमेड क्यों है? पता नहीं। बोलो कैरल, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज रात कहाँ जाल बिछाओगी? पार्क में। बिल्कुल सही कहा लड़की, पार्क में। क्योंकि असली पैसा वहीं से आता है और तुम हो असली पैसा। हे चेरी, वहां पर क्या टाइम पास कर रही हो? मैंने तुम्हें जो काम बताया वो करो, वरना तेरी जान ले लूंगा। पैसे दोगी के जान? मेरे पास पैसे नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं देते। तो जिसके पास पैसा है उसके पास ले चलो। वो तुम्हें मार देंगे। हम दोनों हैं ना।
हेलो माय चाइल्ड। कैरोल, डग। कल की रात बहुत ही अच्छी थी। ओह आई सी। मुझे ये कहना है कि ये दोबारा नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये कल के लिए ही था? हाँ, सच कहूं तो यह होना ही नहीं चाहिए था। मुझे भी लगता है। हाँ, क्या ये बुरा था? बहुत ही अजीब था। ओह, सच कहूं तो सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि कल रात मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ओह, तुम्हारा भी पहली बार था क्या? हाँ। जैसा मैंने कहा, मैं एक प्रीस्ट हूं, सो हम कभी नहीं कह सकते कि... तुम कहना क्या चाहते हो? तुम किसकी बात कर रही हो? जब तुम डायनासोर में बदल गए और किसी को खाया। क्या? 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 तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे याद है एक तरह का डरावना सपना, शरीर की भूख। तुम ब्लैकआउट हो गए। तुम्हें आखिरी कौन सी बात याद है? भूख। इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। डायनासोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, और करते भी हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें लाश दिखाती हूँ। कहाँ है? तुम्हारे पास कुछ है जो मैं पहन सकता हूँ? बिल्कुल, यही तो थी। 29, 30, 31, 32। हाँ। ओह जीसस, ये देखो, मैंने कहा था तुमसे। तुमने इसे पत्तियों से क्यों ढका? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए था। मैं एक हॉकर हूँ और मैं अरेस्ट होना नहीं चाहती, और दूसरी ये बात कि तुम डायनासोर में बदल गए और तुमने उससे खाया। तुम होकर हो? हाँ हूँ, लेकिन इसमें कोई ऐसी चौंकने वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है, ये बहुत अजीब बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। मत छुओ अपने पापी हाथों से, रुक दूर रहो जाओ, मुझसे। तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे बचाया है, मुझे और मेरी लाइफ को भी। तुम्हें पता था वो मेरे साथ क्या करता? तुमने अब तक का सबसे बढ़िया काम किया है, पता है तुम्हें? देखो, सब लोग कहते रहते हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए, और तुमने मेरी लाइफ को बचाकर अच्छा काम किया है। तुम ऐसे नहीं जा सकते। क्या ऐसे लोगों को मार के? हाँ, बुरे लोगों को। हर लोग जो बुरे हैं उन्हें तो मार देना चाहिए। तुमने अच्छा किया। सुनो, हर रैपिस्ट अत्याचार करने वालों को मारो, ताकि अच्छे लोग खुशी से रह पाएं। तुम और मैं जानते हैं, बुरे लोगों की मदद नहीं की जा सकती है। देखो, मैं ऐसे बुरे लोगों को जानती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब अपने फायदे के लिए कर रही हूँ? आजकल हॉकर और डॉक्टर लोगों की बहुत कम डिमांड है। मेरी मदद करोगे तो सबकी मदद होगी। प्लीज। नहीं, ये पागलपन रुकना चाहिए। मुझे कन्फेशन करना होगा। नहीं, ऐसा मत करो। अभी क्या करूं?
डगलास, तुम कन्फेशन के लिए लेट हो रहे हो। सॉरी। हेलो मेरे बच्चों, आपके लास्ट कन्फेशन को कितना वक्त हो चुका है? मेरा लास्ट कन्फेशन? ओह जीसस फादर, आप मुझे वो बनाने वाले हैं क्या, उसे क्या कहते हैं? मुझे लगता है 2 साल हो गए होंगे। बताने के लिए बहुत कुछ है। तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते सन। सुनो पादरी, ये जो फ्रैंकी मरमेड है ना, वो कहीं पर भी स्मोक कर सकता है क्योंकि उसकी जिंदगी के लगे पड़े हैं। क्या है जो तुम कन्फेस करना चाहते हो? ओह जीसस, लगता है मुझे बताने पड़ेंगे अपने पिछले 4 दिन। एक बच्चे से मैंने कैंडी छीन ली, फिर मैंने उस बच्चे को नदी में फेंक दिया। हो सकता है वो मर भी गया हो। और मैं दलाली करता हूँ लड़कियों की, और ड्रग्स भी बेचता हूँ, लेता भी हूँ, लोगों का खून करता हूँ। असल में मैं हर बुरा काम करता हूँ पादरी। तुमने खून पिया है गुस्से में? गुस्से में? नहीं नहीं नहीं, मौज मस्ती में। और ये मेरा काम है। मेरे कुछ बॉसेस हैं जो मुझे खून करने के लिए बोलते हैं, मैं खून करता हूँ या किसी को बोलता हूँ किसी का खून करे। लास्ट लोग कौन थे जिनको तुमने मारा? ओह जीसस, अब याद करना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट। अरे हाँ, कुछ महीने पहले एक बूढ़ा जोड़ा था, मैंने उनकी कार उड़ा दी। तो तुमने अरे मारा? वो ना इसी चर्च के बिल्कुल सामने खड़े थे। ओह माय गॉड, हर जगह खून बिखरा पड़ा था, स्किन पिघल रही थी, स्किन उबल रही थी, और मुझे बहुत मजा आ रहा था पादरी। इस बात का भी कन्फेशन करना था। तुम? ओह एक्चुअली तुम उन्हें जानते होगे, तुम्हारा एक पादरी दौड़ के बाहर आया था, मॉम डैड बोल के चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। ओह गॉड, मजा आया था। रोज रोज ऐसा मजा कहाँ मिलता है। तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है। तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, वो एक ऑर्डर था पादरी, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। वो मेरे पेरेंट्स थे। आई एम सॉरी। बताओ मुझे, किसने ऑर्डर दिया था उनको मारने का? तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उनकी पहुंच कहां तक है। उनका यहाँ हर चीज पर कब्जा है। मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम मार भी सकते हो ना मुझे। ठीक है। अकेली हो? हाँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे हम ये? हम कोई प्लान बनाए। प्लान? हाँ, कोई रूल्स। रूल्स? रूल्स कैसे बनाएंगे? जीने के लिए, है ना, जिनसे जिंदगी जी सके। हाँ हाँ शायद। ओके। हाँ, मैं फिर भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, है ना? मैं फिर भी प्रीस्ट रह सकता हूँ, है ना? हाँ ठीक है। ओके ओके। सिर्फ हम दोनों को इसके बारे में पता है, फादर स्टीवर्ट को नहीं बता सकते। स्टुअर्ट कौन है ये? इसमें फादर? कुछ गलत नहीं है, ये अच्छी बात है। हम लोगों की मदद करेंगे, हम सच में अच्छा करेंगे, है ना? सही है ना? हाँ सही है, सही है। नहीं, मैं गॉड के बारे में ज्यादा नहीं जानती। मैं डायनासोर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मेरे पेरेंट्स, उनका मर्डर हो गया था कुछ ही दिन पहले, और मैंने उस आदमी को मार दिया। आज तो तुम्हें कैसा लग रहा है? ये अच्छा, मुझे पता है ये दुनिया अच्छी जगह है जब फ्रैंकी मरमेड जैसे लोग यहाँ नहीं हैं। क्या तुमने फ्रैंकी को मार डाला? फ्रैंकी मिरमिट को? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस गुस्से में था और वो डीजे मार रहा था। थैंक यू। थैंक यू।
हम सिर्फ बुरे लोगों को मारेंगे। हाँ, सिर्फ बुरे लोगों को। क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि पैसे आने बंद हो गए हैं। बताना मुश्किल है सर। मुझे कुछ अफवाहें सुनने को मिली हैं, जैसे कि कोई ड्रैगन वॉरियर है, वो एक समय में 10 लोगों को मार सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा लोगों का कहना है मास्टर वे चैंग। कभी मुझसे फालतू बात दोबारा किया तो तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? याद रखना। यस सर, माफ कीजिएगा। हमारा ड्रग्स का कारोबार कैसे चल रहा है? वैसे सर, कल अपने पास कोकेन की एक और शिपमेंट आएगी, जैसा कि आपने ऑर्डर किया था। बस एक बार ये ड्रग वॉरियर मेरे हाथ में आ जाए, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। सबसे आगे हूँ मैं। फादर स्टीवर्ट। हेलो डगलस, तुम कुछ पढ़ रहे हो क्या? हाँ, टाइम स्पेंट इन साइलेंट सर्विट्यूड। आप कैसे हैं? परेशान हो डगलस। तुम्हें पता है कि क्यों?
तुम्हारे बार बार गायब होने से परेशान हूं मैं। तुमने खाना पीना भी छोड़ दिया है, लेकिन 16 साल से इस सपने ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है। और उस लड़की के आने की उस वजह से लड़की का नाम कैरोल है और वो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि तुम अपने संस्कार भी भूल गए हो। बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं बाप नहीं एक दोस्त के हिस्से से पूछ रहा हूँ कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। फादर स्टीवर्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सबसे अलग हूं। अब इतने भी अलग नहीं हो तुम। तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं यहाँ पे इस धरती पे। नहीं, मेरा मतलब सच में अलग। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है ऊपर वाला जहाँ है कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ है और तुम्हें इस तरह से बदल के रखता है तो फिर तुम्हारे अंदर कोई भूत प्रेत है जिसे भगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझ पर भूत प्रेतों का साया नहीं तुम्हें है। भ्रम हो रहा है कि तुम लोगों को मार रहे हो और तुम्हारे दुश्मन हार जाएंगे और सबको न्याय बकवास है मिलेगा। ये। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की बुराई को मिटा सकता हूँ। आपको दिखाई नहीं देता? मेरी बात समझिए फादर स्टुअर्ट। हो सकता है मैं गॉड के मिशन पर हूँ। लगता है कि तुम पागल हो गए। ऊपर वाला कभी नहीं चाहेगा कि लोग मरे। आई थिंक ऊपर वाला चाहता है बहुत सारे लोग मरे। मैं तुम्हारी इस बीमारी को खत्म करके रहूंगा जितनी जल्दी हो सके। तुम्हारे अंदर के इस भ्रम को और तुम्हारी इस बीमारी को मिटा के रहूंगा मैं, देख लेना। ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी लड़की है। क्या काम करती है वो एक वैश्या है और बकवास बंद करो, ज्यादा मैं नहीं सुन सकता। अब तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। लेकिन रुके रुके फादर स्टुअर्ट। ओह शिट! मेरे भी मम्मी पापा थे। वो मेरे बारे में क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। पादरी बनना तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे लगता है मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ डैड, जितना पॉसिबल हो सके। मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ और ऊपर वाले का सेवक बन सकता हूँ। मैं यही करना चाहता हूँ। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन हमेशा मेरी एक बात याद रखना। अगर तुम कहीं रास्ते में कहीं खो जाओ और अपनी आवाज भी तुम्हें सुनाई ना दे, तो अपने दिल की सुनो और तुम्हारा दिल हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अब तुमने जो सोचा है उस पर अपना कदम आगे बढ़ाओ बेटा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। थैंक्स डैड। परमात्मा तुम्हारे साथ है। बाय।
ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा। मुझे ऐसा करने में बहुत तकलीफ हो रही है डॉग। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है और मैं अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। हम हैं कहाँ? मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। फादर स्टीवर्ट, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी कभी गलती कर कभी रहे हमें हैं। बुराई से लड़ने के लिए बुराई का साथ लेना पड़ता है। लेकिन यही तो मैंने अभी लेकिन कहा। ये बात अलग है। स्टुअर्ट, कितने सालों बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तुम शायद डॉग हो। फादर जोन्स। यहाँ कोई फादर नहीं है बच्चे। अल्टेयर एक तांत्रिक है और इसके फैसले कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। संभल के रहना। डॉग, चर्च हमें जो कुछ बता सकता है वो बस इतना ही है कि हमें सच्चाई ढूंढनी है तो हमें दूर तक जाना होगा, क्योंकि सच तो सच के अंदर छुपा है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मेरी आंखें तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करेंगी। अब मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा पीछा कोई भूत कर रहा है। मुझे उसके बारे में बताओ, शुरुआत से बताओ। ये शुरू हुआ मेरे मम्मी पापा की डेथ के बाद। उनका मर्डर हुआ था। फादर स्टीवर्ट ने कहा कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए। मैं इतने सालों में इसके पास किसी काम के लिए नहीं आया। लगता है कि खतरा बढ़ने वाला है। सैमी मर चुका है। उनके पास बेनेट है। जॉनी बॉन्स, हेनरी मार्टिन अपने ही ग्रेनेड पर बैठ गया। रिकी इनविंसिबल, ऊपर वाला ही जाने वो कहां है। और ये साले वियतनामी कहीं से भी आ जाते हैं। ऐसे कैसे कहीं भी घुस जाते हैं वो लोग। वो कम्युनिस्ट हैं, समझे? इस तरह के लोगों से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। ये बात भूलना मत। तो सर्जन स्टुअर्ट, तुम्हारा घर में कोई इंतजार कर रहा है? हाँ, उसका नाम एडिलीन है। ये तो सुंदर है। बस इसके लिए मैं लड़ रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि इस वॉर से निकलने के बाद इसके साथ अपना घर बसा लूंगा। हम तुम्हें यहां से निकाल लेंगे, घर वापस भेजेंगे तुम्हारी एडलिन के पास। और जब घर वापस पहुंचोगे तो अपना परिवार बिल्कुल वैसे ही चलाना जैसे तुम चाहते हो। तुम्हारे 5 बच्चे हो सकते हैं, 11 बच्चे। और मैं चाहता हूं कि तुम उनमें से हर एक के साथ 15 मिनट बिताओ। हाँ, और उनमें से एक का नाम मेरे ऊपर रखना, अली, तुम्हारा जंग का साथी। हाँ, जब छोटा अली स्टीवर्ट पूछेगा कि ये नाम उसे कहां से मिला, तो उसे मेरे बारे में बताना, है ना? जो पूरी जंग में किसी से हारा नहीं, बस उसने मारा। और जंग हंसते हंसते पूरी की। ये बताने के बाद तुम उसका चेहरा देखना और बिल्कुल मेरी तरह स्माइल करना, जैसे ये। अली, 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 अली उठो। अली, अली क्या हुआ? अली नहीं, 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 अली, अली नहीं, 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 अली उठो, अली। जंग आखिर जंग है और जंग एक नरक है जो कभी बदलता नहीं है। जेम्स! एडलिन, 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 जेम्स! एडलिन, जेम्स! एडलिन, जेम्स! जेम्स! एडलिन,
कोई भी जंग से जिंदा वापस घर नहीं आता है, लेकिन एडलिन को खोना एक ऐसा झटका था जिससे मैं उबर नहीं पाया। ये वो घाव है जिसे आज भी मैं लेकर घूम रहा हूँ। जब मैं दोबारा अमेरिका वापस आ गया तो फिर मैं चेरी में अपनी किस्मत आजमाया। अब डक, ये सब करते हुए हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन ये सब इस प्रोसीजर में होता ही रहता है। तुम बिल्कुल भी झिझक मत करना बोलने में। तो बताओ, तुम्हें अगर कुछ भी अजीब लगे या कुछ अलग सा लगे तो। ओके, थैंक यू। हाँ, मुझे थैंक यू मत कहना, कम से कम फिलहाल नहीं। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? एंजाइटी। ये तो आम बात है। कुछ और लग रहा है? थोड़ी सी गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, वो सब लोगों को लग रहा है। थोड़ा गहराई से महसूस करो, तुम्हारे अंदर क्या है वो देखो डक। क्या वो राक्षस है या कोई शैतान है? ये बताओ मुझे, वो क्या है ये बताओ। डर, खालीपन, बहुत कुछ है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तरीका नहीं मिल रहा। नहीं, शायद ये सही नहीं है। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है भूख। बंद करो, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो डॉग? डॉग तुम ठीक हो? सारे शिकारी कुत्ते सच में खुलेआम घूम रहे हैं। मैंने क्या कर दिया? रुक जाओ, ये ड्रैगन वॉरियर है। मेरा प्लान सुनो। हम मास्टर वेई चान के फेमस आर्क अटैक का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें याद होगा, ये एक नुकीला स्प्रिंग है जो चारों तरफ आगे जाता है। शायद इससे वो परेशान कंफ्यूज हो जाते हैं। रुको, मुझे लिख के देने दो। जेनी, तुम लेफ्ट जाओ और मैं अपने स्पीड का इस्तेमाल करूंगा। योजिन हमेशा मुझे बताया करता था ठीक है कि मेरी मौत कैसे होगी। चोई में तू वहाँ पर पेड़ पर चढ़ जाना। जब मैं ग्वांचू में पढ़ाई करता था तब मैं उससे शादी करना चाहता था, मुझे पता है डायनासोर ऊपर नहीं देख सकते, लेकिन तब मुझे लगा था कि मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन तब जेनी, समझ गए ना तुम? समझे चोईमैन? गुड, मैं वेट करता हूँ। सबको मरना ही है एक दिन। चलो बॉयज, सब तैयार हो जाओ।
कैरल, ओह डग, मुझ पर अटैक हुआ था। आते वक्त मुझ पर अटैक हुआ था। ये देखो अभी भी खून निकल रहा है। यहाँ लगा है। किसने किया अटैक? फादर स्टीवर्ट, तुम बताओ। फादर स्टीवर्ट ने मेरे अंदर का भूत भगाने की कोशिश की। मुझे लगता मैंने उन्हें मार दिया। my कैरल, God, मुझे मुझे लगता माफ कर मैं और दो। किसी को मारना नहीं चाहता। मैं लोगों की मदद करना चाहता था। मैं अच्छा काम करना तो चाहता मुझे था। चोट नहीं पहुंचा तुम्हें सकते। कैसे पता? तुम्हें कैसे पता ये? मुझे पता है। तुम मॉन्स्टर नहीं हो। प्रॉमिस। मुझे लगता है खून अभी भी मुझे बह रहा है। किस करो। लगता है कल रात मैंने निंजा से लड़ाई की। पीछा करते हुए आए होंगे। तुम नहीं जानते तुमने किससे पंगा लिया है। किसके लिए काम करते हो तुम? तुम्हें याद होगा फादर जॉन्स। तो तुम अभी भी जिंदा हो फादर? भूख प्यास नहीं लगती तुम्हें? मुझे लगता है तुम्हें पानी चाहिए। मैं कहाँ हूँ? चिंता मत करो, तुम हमारे पास सुरक्षित हो, सेंट अर्थेमिस एकेडमी में। चाय पियोगे? तुम कौन हो? डॉग कहाँ है? डॉग यहाँ तो नहीं है। भले अभी यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो यहीं होगा। आओ मेरे साथ। मैं फादर वी चैंग हूँ, सेंट एनिमिस एकेडमी का हेडमास्टर। हम अपने निंजा समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमें हर वो सुविधा मिले जो हमें चाहिए। मैं समझा नहीं।
क्या कहना चाहते हो तुम? बहुत आसान बात है। हम अपनी भलाई के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाते हैं, समाज के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ और हर इंसान के खिलाफ। क्या? ताकि हमारे साथ कोई गलत न कर पाए। आओ आओ तुम्हें दिखाता हूं। देखो कोकीन है ये। द स्पाइरस किस ब्लेंड। मार्केट में पाए जाने वाली कोकीन से 1000 गुना ज्यादा नशीली है हमारा माल। मैं कुछ समझा नहीं, इससे क्या लेना देना हो सकता है? सब कुछ है। एक बार बस हमारे माल की आदत सबको लग जाए तो उसके पास इस माल को पीने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, और एक दिन इसके सहारे हम पूरी दुनिया पे कब्जा करके राज कर सकते हैं। क्या फालतू बकवास है ये? फालतू बकवास है? तुम्हें शक हो तो चख लो एक बार। ये खिलाकर अगर हम अपनी आर्मी को कहीं भेज देना तो पूरी दुनिया को नष्ट करके आ सकते हैं। देखो देखो, पढ़ो इसे। पढ़ सकते हो तो पढ़ लो एक बार इसे, ठीक से पढ़ो। मैनिफेस्ट डेस्टिनी, यही हम यहाँ कर रहे हैं फादर स्टुअर्ट। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इंसानियत और ऊपर वाले पे पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ। तुम लोग जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भले तुम्हें इंसानियत नहीं है, तुम लोग पागल हो गए हो। जबान बंद रखो अपनी। कौन रुकेगा हमें बता दो। डॉग रोकेगा तुम। जो अच्छी बात निंजा ने मुझे बताई कि मरने से पहले वो कहां छुपा था। तुम तैयार हो? हाँ, वो भी तैयार होंगे। तुमने मुझे पहचाना नहीं ना? बोलो ना, डग। रुको, तुम हो कौन? अब तुम्हें कुछ याद आया भाई? सैम। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। थैंक्स डैड। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। नो, ये नहीं हो सकता। बस तुम अकेले नहीं हो जिसे ऊपर वाले ने चुना है भाई, समझे? सैम, अभी बहुत देर नहीं हुई है, ये सब मत करो। तुम अंधे हो डग, तुम हमेशा से अंधे थे। मैं मेरे पूर्वजों की तलवार कतई गंदी नहीं करूंगा तुम्हारे खून से। आज तुम बचोगे नहीं।
तुम हर पल हंसते रहते थे डग। क्या मजा आता था तुम्हें? क्या मजा आता था? तुम और पापा बॉल से खेलते थे अपने बगीचे में, लेकिन इसके बाद तुम कभी हंस नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें आज मार दूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। तुम्हारा वो परिवार मेरा भी परिवार है। आ जाओ। कैरल, मैं ऊपर वाले की ताकत में भरोसा करता हूं, मगर प्रार्थना इस वक्त तुम्हें बचाएगी नहीं। तुम बचोगे नहीं। सर, हमने कोशिश की। अब आराम करो तुम्हें स्वर्ग में जगह मिले। हमें ड्रैगन पावर मिल गया है। हमें और हमारे देश को ड्रैगोनिज्म की पावर मिल गई है।
एक वक्त था जब हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी, लेकिन तुम लोगों ने आकर यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुर्दे की हड्डी आज भी मिल जाती है, लेकिन तुम आखिरी हो। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा मुझे बताओ। क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा नहीं है? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। केवल 6। लगता है मेरा हाथ अभी काम कर रहा है। हमने कर दिखाया। कैरल हमारी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से ठीक हो रही है। उम्मीद है वो पूरी तरह जल्द ही ठीक हो जाएगी। ऊपर वाले का शुक्र है। उससे मिल सकते हो। वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तुम मिलना चाहोगे? हाँ, मिलना चाहूंगा। कैरल, 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 क्या तुम ठीक हो? मैं अच्छी हूँ। तुम ठीक हो? I'm fine. तुम्हें पता है इतनी मौत के बाद भी बुराइयां खत्म नहीं होगी। वो कल यहाँ थे और आगे कहीं और होंगे। चाइना, यूरोप, पूरी दुनिया में मुझे लगता है। अब जब मैंने चर्च से रिजाइन दे ही दिया है तो मुझे लगता है हम पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं। काफी बड़ा काम है। तुम्हारे ऊपर 1 अरब का इनाम है। तुम आगे क्या करोगे? क्या है तुम्हारा प्लान? सबसे अच्छा क्या करता हूं?